नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम एक्स सर्विसमैन का जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में चलता है। कई बार ये लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अपनी मांगे जो हैं सरकार के समक्ष रख चुके हैं। वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के इनका धरना जो है वो चला है और आज भी चल रहा है। लगातार कह रहे हैं लोग कि आगे भी अगर इनकी मांगे सरकार नहीं पूरी करती है तो ऐसे ही इनका कंटिन्यू धरना चलता रहेगा। हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं। मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर जो है अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। पूर्व सैनिक जो हैं वो कई राज्यों से आए हैं। हमारे साथ जो एसपी सिंह जी बैठे हैं वो आए हैं गोरखपुर से। सर, आप गोरखपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वन रैंक वन पेंशन को लेकर के आप लोग लगातार धरने प्रदर्शन करते हैं। कई बार आप सरकार के समक्ष मेमोरेंडम भी सोच चुके हैं। सरकार आप लोगों की मांगे नहीं सुन रही है। अब ये अनिश्चितकालीन धरना आप लोगों ने जो किया है, लग रहा है कि सरकार सुन लेगी? ऐसा है, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सेना एक ऐसी चीज है जिसके बदौलत ही कोई देश चलता है। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं सड़कों पे, तो जो अंदर सैनिक है वो भी ये गतिविधियाँ देख रहे हैं। हाँ। कल उनकी भी यही हालत होने वाली है। हाँ। तो आज तक जो भी यहाँ पर बैठते थे धरना प्रदर्शन पे, इसके जो नेतृत्व करने वाले अधिकारी केवल होते थे। और उन्होंने हमें 1973 से, जो पहले सैनिक थे, हम नहीं थे 73 में, उनको भी इन्होंने ठगा। जब उनका पेंशन 30% था, जेसीओ जवान का 75% था, उसको दोनों को 50% कर दिए। फिर इन्होंने 6 पे कमीशन में अपना 81% से मल्टीप्लाई किए। जवान जेसीओ का 2.57 से, उनका 2.81 से, और जवान जेसीओ का 2.57 से मल्टीप्लाई किए। फिर उसके बाद 6 पे कमीशन में किए थे और 7 पे कमीशन में ऐसे कर दिए, जिसके कारण उनकी सैलरी बहुत बढ़ती गई, जेसीओ जवान की कम होती गई। और जो ओआरओपी लागू हुआ उसमें ये हुआ कि जो 5 साल के बाद रिवाइज होगा, जो ओआरओपी मतलब वन रैंक वन पेंशन, जो हमारे साथ सर्विस आज हमारे रैंक में रिटायर हो रहे हैं, वो जितना पेंशन पा रहे हैं उतना हमको मिलनी चाहिए। तो ये अब हमको माइनस में दिखा दिए। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको लगता है जो बड़े पदों पर हैं अफसर लोग जो हैं, उनकी पेंशन्स को लेकर के, और एक कहें तो जो छोटे पद पर हैं, जैसे कि जो अभी सूबेदार हैं, उनकी पेंशन में जो है काफी अंतर है। कम से कम 10,000 का अंतर है। नहीं, इसमें आज ओआरओपी में एरियर में पर मंथ 10,000 का फर्क है। लेकिन समान अगर काम देखें तो समान काम है। काम तो समान है। उस समय रैंक वाइज पेमेंट मिलता, वो पेमेंट लिए ठीक है, लेकिन ओआरओपी में जो है इसमें नहीं करनी चाहिए था। उन्होंने हमें कम कर दिया, अपने पूरा पैसा ले लिया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं कि सरकार इसको कैंसिल करे और ये कमेटी बैठाए और यह जांच करे कि क्यों इनका कम हुआ, उनका क्यों उतना ज्यादा होगा। लेकिन सरकार के समक्ष तो आपके अफसर लोग कई बार जो है यहाँ पर धरने भी कर चुके हैं, जो कि जो एक्स सर्विस में रह चुके हैं। तो अभी तक वो करते थे, वो अपना पेट भर लिए हमारा हक ले करके। क्या अब हक ले लिया आप लोगों का? वो जो भी पैसा मिला है सिर्फ उनको मिला है, जेसीओ जवान को तो मिला नहीं कुछ। मतलब वो आप लोगों की मांग तो वो भी उठा ही रहे थे ना? मांग हमारी नहीं उठाते थे, हमको मोहरा बना के अपना जाके उल्लू सीधा करके आ जाते थे, अपना बढ़वा लेते थे। इसलिए इस मंच पे उनको नहीं आने दिए हम। यानी कि आपके कंधों पे उन लोगों ने बंदूक रख करके और निशाना दाग रहे थे। सरकार के पास जाते थे कि जवान जेसीओ के लिए, और अपनी तनख्वाह बढ़वा के आ जाते थे कि तो हमारी ज्यादा परेशानी। पता चला? पता तो चलता था, पहले भी चला, आज भी चल रहा है, लेकिन हमारे पास संगठन नहीं था इस स्तर का कि हम आके जंतर मंतर पे अपने संगठन के साथ हम अपना प्रदर्शन कर सके। लेकिन अब हमारा संगठन बन गया है पूरे ऑल इंडिया में, और पूरे हिंदुस्तान से सारे एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं अफसर छोड़ के। लेकिन आज भी हमने देखा है कि कई ऐसे हैं जो अपने अपने बैनर पे
अपने बैनर के तले वो लोग धरने कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं लगता कि एक ही बैनर पे आना चाहिए? आप एक ही बैनर, सबका अलग अलग बैनर है। मान लीजिए हमेशा उनकी मीटिंग होती रहती है, कोई राजस्थान का है तो उसका बैनर अलग है, लेकिन जिस दिन धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे होगा सारे एक होके एक बैनर के साथ आते हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार भी जागेगी कि जब देखेगी कि संख्या ज्यादा है। कल तो जो है आप देखिए, आई थी कल, हाँ, देखी थी 10,000 से ज्यादा लोग 10,000 से लोग पूरा मैं भर नहीं गया आई था। थी खैर। नहीं, ये पूरा भर गया था। अब क्या है, 10,000 हो 50,000 हो, लेकिन ये पूरा भर गया था जंतर मंतर। और फिर अगला जब डेट पड़ेगा तो फिर उस दिन सारे लोग आएंगे। ये हम बैठने वाले नहीं है। हमारी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक कि हमको हमारी बातें मान नहीं लेती है सरकार। जो भी संगतियां है उसको दूर कर दे, नहीं तो हम तो आरोपी में है ही नहीं, हम छटक जाएंगे। इसमें निकल गए, फिर दूसरा आएगा, उसमें भी नहीं मिलेगा कुछ। और मैं आपको बता दूं, फौज की अच्छा जो फौज की सर्विस है इतनी टफ है कि एक जवान जब जाता है, और भी बता रहा हूँ क्या क्या कमियां हुई है, कैसे हुआ है। जब घर से वर्दी पहन के जाता है, पूरी ट्रेनिंग करके अपने हर क्लाइमेट में रहते हुए वो तिरंगे में लिपट के घर आ जाता है। बिल्कुल सर। उसकी बच्चे बीबी के लिए 12,000 पेंशन रखे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे उनको लिखाएगी, कैसे वो करेगी, ये भी एक सवाल है उनका। 12,000। यही बात अगर नेताओं के लिए सोचें, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग आर्मी में जाते होंगे। नहीं जाते। आर्मी में भर्ती कोई नेता का बच्चा नहीं है। वही अफसर का कोई जाता, अफसर का अगर मर के आता है उसको लाखों रुपए मिलते हैं उसके। तो यहाँ पर भी जो भेदभाव, यहाँ भी भेदभाव है। मतलब एक शहीद जब हो जाता है, हाँ, उसके बाद भी भेदभाव है, हर जगह भेदभाव है। और जबकि ये मैं आपको बता दूं, सेना की इतनी सेक्रीफाइस है कि हम लोग खुद करगिल वार में थे, जब गोलियां चलती रही, जवान मरते रहे, लेकिन पीछे कोई नहीं हटा। वहाँ जाते थे, कर्तव्य पूरा किया, कर्तव्य पूरा करते रहे जब तक कि झंडा फहरा नहीं लिया। जो बच गया वो जिंदा है, जो मर गए वो शहीद हो गए। अब उनके बच्चे जो है आज किस हालात में है, सरकार कभी नहीं सोचती। इसको एक कमेटी गठित करनी चाहिए कि क्या क्या दिखते हैं उनकी। सर वो लाइफ अगर हम देखें, जब आप बॉर्डर पे होते हैं और एक सिविलियन की लाइफ देखें तो बहुत अंतर है। बहुत सिविलियन कोई कर नहीं सकता, कोई भाड़े का आदमी जाके लड़ाई नहीं लड़ सकता, अपनी जान हथेली पे लेके नहीं लड़ता। वो कसम दी जाती है, वो कसम ली जाती है। हमें भी एक उन्माद होता है अपने देश के लिए। और जब भी जाते हैं हमारे जवान, हमारे देश की सेना, तो उनका दो ही मकसद होता है, या तो विजय पताका लहराएं या झंडे में लिपट के आ जाए। दो ही एम होता है, पीछे नहीं हटना। माइंड में रहती है, दो माइंड में रहता है, पीछे नहीं हटना है। ना हमारा परिवार दिखता, ना बच्चा दिखता है। हमारा लक्ष्य वही होता है, सिर्फ राष्ट्र दिखता है, राष्ट्रीय हित दिखता है, राष्ट्र की सुरक्षा दिखती है। हमने कभी आज तक पेंशन के बारे में, चाहे क्या पेमेंट हुआ, कुछ हमने सोचा ही नहीं। हम अपनी कर्तव्य करते रहे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दे रही है, आपको लग रहा है, और जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई बिचौलिए हैं जो आप लोगों का हक खा रहे हैं। जो अफसर थे बैठे थे यहाँ, आगे जाके बात करते हैं उनसे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब आप लोग जो चेताने आए हैं, वो क्या चेताने आए हैं, क्या समझाने आए हैं सरकार को? क्या अफसरों के लिए समझाने आए हैं या फिर अपनी बातों को मनवाने आए हैं? हम अपनी बातों को मनवाने आए हैं। अब जो है हमारा संगठन बन गया है, सरकार से यही निवेदन है कि जो भी आप करते हैं उसमें हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, जेसीओ जवान की, ताकि ये अपनी बातें रख सके कि हमारी ये दिखते हैं। आप गोरखपुर से आए हैं, काफी जिलों से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर यदि अभी भी ये बातें सरकार नहीं सुनती है, 2024 में चुनाव भी आ रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोग सब मिलकर के क्या सरकार को चेतावनी देंगे वोटों की? सरकार को चेतावनी है, अगर ये रिवाइज नहीं किए तो कोई सैनिक इनको वोट नहीं देगा। ना सैनिक जो कार्यरत है वो भी नहीं देगा, जो रिटायर हो गया वो भी नहीं देगा। और ये जो होगा सरकार तो होना है। और हमारा संगठन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है, एक सर्विसमैन का है। ये कम से नहीं तो 2-3 करोड़ में वोट है। सरकार को कहीं ना कहीं जो देश हित में काम कर रहे हैं उनकी भी समस्याओं को समझना होगा। नहीं अगर समझेंगे
तो ये एक्स सर्विसमैन और सेना के जवानों की चोट पड़ेगी उनको। लेकिन सरकार तो जब दीपावली आती है अपने हाथों से मिठाइयाँ नहीं, खिलाते हैं। मिठाई खिला देने से नहीं होता है ना। जो शहीद हो गए उनके घरों में तो जाके देखो कि उनके कैसे रह रही है। मिठाई खिलाने से चूल्हा थोड़ी ना नहीं जल जलेगा, जाएगा। चूल्हा भी तो जलना चाहिए। और आज जो हमारे देश की ताकत है वो सेना है। और जो बांग्लादेश की लड़ाई में दिखाए 7 दिसंबर 1971 को अटैक किए, कई बार 16 दिसंबर 1971 में तिरंगा फहरा दिए बांग्लादेश में, और उनके 1 लाख सैनिकों को अरेस्ट कर लिए। तो ये पूरे विश्व की नेता देखते हैं, सेना देखती है कि हिंदुस्तान की सेना अलग है, उनके अंदर ताकत है। वो 6 महीना लड़ाई नहीं करती, 2-3 महीना में आवारा निवारा कर देते हैं, किसी भी देश में भेज दें। और आज यही कारण है किसी की हिम्मत नहीं है कि इस देश पे देखें, इस देश की तरफ नजर उठा के देखें। चील की तरह जो है आंखें हैं हमारे सैनिकों की। और हम सरहद पे बैठे रहते हैं, तो चाहे चाइना हो पाकिस्तान, अगर वो अटैक करते हैं तो गोली हम खाते हैं। हमारे 133 करोड़ जनता जो है वो सुरक्षित रहती है। बिल्कुल। और इस तरह हम करके आए हैं। हमारे तरफ भेदभाव करेंगे तो कष्ट तो होगा, नहीं तो आज तक हम लोग कभी इसके लिए आंदोलन कभी किए नहीं। लेकिन मैंने सुना है सर, जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि जब व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को जो है, जो भी मुआवजा दिया जाता है, जो भी धनराशि दी जाती है, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए भी करना पड़ता है। उनके घर कोई है नहीं, उनको पता नहीं है, वो तो ऐसे परेशान है, आदमी मर गया, कौन जाएगा, क्या करेगा। लेकिन है उसमें तरीके हैं, उसमें वो जो यूनिट वाले होते हैं आ करके लिख करके ले जा कराते हैं, उसमें समय लग जाता है 5-6 महीना, लेकिन मिलता है उनको। ठीक है सर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से कि ये जो है हमारी जो रिवीजन हुआ है OROP, इसको कैंसिल करके नई कमेटी बैठा के और जांच करें कि क्या इनके साथ अन्याय हुआ है। अगर न्याय हुआ है हमारे साथ तो छोड़ दो, अन्याय हुआ तो उसको दूर करो। हम तो यही कहना चाहेंगे और आपसे कहेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को चलाएं। ठीक है सर, धन्यवाद तुमसे बातचीत करने के लिए।